हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले कई वीडियो से एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन। जैसे कि एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हम सब कुछ बता चुके थे, लेकिन आज थोड़े हट के यानी कि भिन्नों के लसा और भिन्नों के मौसा के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो पहली बात तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। अब हम ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं कि जब दो या दो से अधिक यदि अंश यानी भिन्नों के अगर लसा या फिर मौसा निकालने हो तो किस प्रकार निकालेंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले उसका एक फार्मूला दिया गया है कि जब दो या दो से अधिक यदि भिन्न वाले संख्याओं का अगर लसा मौसा निकालना हो तो किस प्रकार निकालते हैं। तो फार्मूला कुछ इस प्रकार का है कि भिन्न का लसा यानी कि एलसीएम लसा बराबर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज़ तो पता होगा कि यदि कोई भिन्न संख्या लिखा है, भिन्न मतलब अंश बटे हर यानी कि P/Q के रूप में, इस तरीके से, तो इसमें हमारा क्या है, जो P है वो अंश होता है और जो Q है वो आपका हर होता है। इंग्लिश में बात करें तो P आपका न्यूमरेटर है और Q आपका डिनोमिनेटर है। इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। तो भिन्न का लसा बराबर होता क्या है, फार्मूला देखिएगा, वो होता है आपका कि अंशों का लसा बटे में हर का लसा यानी कि अंश का लसा बटे में हर का मौसा, अंशों नहीं बल्कि अंश कर लेते हैं ये चीज़। यानी कि अगर जब आपको कोई भिन्न दिया हो उसका अगर लसा निकालने को कहे तो जो ऊपर वाला यानी कि अंश रहेगा उसका हम एलसीएम निकालेंगे और जो हर रहेगा उसका एचसीएफ यानी कि मौसा। अब बात करें यदि मौसा निकालने का तरीका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका भिन्न का मौसा बराबर तो ये हो जाएगा आपका अंश का मौसा बटे में हर का लसा। अब इस दोनों फार्मूले पे हम गौर करेंगे तो देखेंगे कि जिस चीज़ का यानी भिन्न का जब लसा निकालना हो रहा है तो क्या कर रहा है, ऊपर आपका लसा लिखा जा रहा है। यानी कि जिस संख्या का पूछेगा यदि लसा तो आपका अंश क्या होगा, लसा निकालेंगे, बटे में हर का उसका उल्टा यानी कि मौसा। दूसरी बात, जब भिन्न का मौसा का बात करेगा तो होगा आपका अंश का मौसा बटे में हर का लसा। यानी जो चीज़ निकालना हो वो ऊपर रहेगा और उसका अपोजिट वाला नीचे रहेगा। जैसे भिन्न का मौसा कह रहा है तो आपका मौसा क्या है, अंश का निकाला जाएगा और हर का लसा। इसी प्रकार जब आपका एलसीएम निकालने को बोल रहा है यानी कि लसा, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका अंश का लसा निकालेंगे और हर का मौसा। इन दोनों फार्मूलों को गौर करिएगा। अब हम आपके आगे क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक क्वेश्चन इस प्रकार का रहे कि 5/7 कॉमा 25/42 यानी कि 25 बटे में 42 कॉमा 45 बटे में 56 45/56 कह रहा है कि इस क्वेश्चन का क्या करिए, मौसा ज्ञात कीजिए। का मौसा ज्ञात करो। तो समझिएगा इसको कैसे करेंगे।
पहली बात तो ये कि फार्मूला हमारा क्या कहता है कि जब भी आपको मसा निकालना होगा तो ऊपर लिखेंगे मसा करेंगे यानी कि अंश का मसा करेंगे और बटे में नीचे वाले का एलसीएम यानी कि लसा करेंगे। तो अब यदि आप इससे पहले आप मसा और लसा को जान चुके हैं तो आप कर लेंगे। अगर आपको फार्मूला पता है तो देखिएगा कैसे होता है। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में मसा ज्ञात करना है, अर्थात इन ऊपर वाले संख्याओं का जितने भी आपका अंश दिया गया है, ये इसका अंश है 5 और अगले वाला का है 25 और उसके आगे 45 यानी कि 45। तो इन तीनों का हम क्या करेंगे, पहले मसा निकाल लेंगे। मसा कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, यदि आप नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, उसे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अदरवाइज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का लसा निकालेंगे, सॉरी मसा, उसके बाद 25 और यहाँ पे 45। मसा कैसे निकालते हैं, तो जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनका हम फैक्टर करते हैं और फैक्टर करने के बाद उन सभी का मल्टीपल यानी कि गुणनफल लिखते हैं। गुणनफल लिखने के बाद देखते हैं उन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है जो कॉमन मिल रही है, देखेंगे। तो जो आपका 5 है ये तो आपका 5 से ही कट जाएगा, क्योंकि 5 एक आपका अभाज्य संख्या है, अर्थात स्वयं से कट जाएगा। 25 को कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 बार में और फिर 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसी प्रकार इसको कटाएंगे तो पहले 3 से कटाएंगे तो कट जाएगा, 3 से 3 कमा 3, एक कैरी जाएगा, 3 5 15। और जब आप फिर 3 से कटाएंगे तो ये 5 बार में कटेगा और लास्ट में 5 से 1 बार में। इन सभी संख्याओं का यदि हम मल्टीपल लिखें तो ये होगा आपका 5 का हो जाएगा 5 और 25 का होगा आपका 5 × 5। इसी प्रकार 45 का होगा आपका 3 × 5। यदि नीचे नहीं दिख रहा होगा तो आप देख लेंगे। इन तीनों में क्या हो रहा है, 5 कॉमन हो रहा है, यानी इन सभी का HCF क्या निकलेगा, तो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 5। यानी भिन्न का मसा निकालते वक्त हमने क्या पाया, अंश का मसा, यानी अंश का मसा कितना आ गया, वो आ गया आपका 5 बटे में। अब क्या करना है, तो अब आपको हर का लसा निकालना है, यानी नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम करेंगे। एलसीएम किस प्रकार करते हैं, तो देखिए एलसीएम को हम क्या करेंगे, नीचे वाले सभी संख्याओं को एक जगह लिख लेते हैं इस प्रकार करके 7, 42, 56 यानी 56। इन सभी संख्याओं को हम कटाते रहते हैं, यानी कि डिवाइड करेंगे और तब तक करते जाएंगे जब तक कि आपका लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो इसको सबसे छोटी संख्या से जब कटाएंगे तो 2 से कटाएंगे, 7 आपका नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतर जाएगा, कॉमा इसको कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 2 1 कमा 2 21 बार में, कॉमा इससे कटाएंगे 2 दूना के 4, 2 8 16 28 बार में। फिर से क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे तो जो जो संख्या नहीं कटेगा ऐसे ही उतर जाएगा, यानी 7 ऐसे ही उतर जाएगा आपका और 21 भी आपका नहीं कटेगा तो उतर जाएगा और लास्ट में इसे कटाएंगे तो 2 1 कमा 2, 2 4 8। जब फिर से 2 से कटाएंगे तो 7 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा और ये 7 बार में कट जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 3 से चेक करते हैं, क्योंकि अब कोई संख्या 2 से नहीं कटने वाली है। तो ये आपका 7 हो जाएगा, कॉमा ये भी आपका 7 बार में जाएगा 3 से और ये 7, और लास्ट में हम क्या करेंगे 7 से ही कटा देंगे। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो अब इन सभी संख्याओं को क्या करेंगे, मल्टीपल कर लेंगे। मल्टीपल करने के बाद जो भी आपका आएगा वो क्या होगा, उसका लसा कहलाएगा, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7। तो ये होगा आपका 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिक 24 और 24 साथ 168। कितना हो जाएगा, 168। यानी आपका आंसर क्या मिल जाएगा, 5/168। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस सिर्फ आपको फार्मूला पता होना चाहिए और लसा और मसा आपको निकालने आना चाहिए। देखिए अभी संख्या का मसा निकालना था तो हमने क्या किया,
ऊपर का आप क्या करना होता है, मसा करना होता है। तो हमने ऊपर वाली संख्याओं का मसा कर लिया। फिर क्या करना होता है, हर का लसा, यानी नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो हमने इसका एलसीएम निकाल दिया। जितना आएगा तो आगे है 5/168, यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि कट रहा है तो कटा देंगे, अदरवाइज नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब तो मान लीजिए आप मसा निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन हम आपको एलसीएम यानी कि लसा वाला करा देते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है कि बच्चों को नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल जैसे इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। तो यदि आप भी तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को देखेंगे, आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है आपका 12/25। क्वेश्चन नंबर अगला है कि 12/25, 18/10, 18/10, फिर है 15/20, 15/20, और उसके आगे भी दिया हुआ है कि 90/15, 90/15। कह रहा है कि इस क्वेश्चन का अब आपको क्या करना है, लसा निकालना है। का लसा यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो यदि आप फार्मूला को समझ चुके हैं और नियम जान चुके हैं तो इस क्वेश्चन का भी आप आंसर कर सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, इसको भी करा देता हूँ, क्योंकि इससे पिछले जो क्वेश्चन दिया था उसको मसा निकालना था। तो हमने बता दिया कि कैसे निकालना है मसा, और इस क्वेश्चन का क्या करना है, हमें लसा ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। फिर से हम क्या करेंगे कि जो भी संख्या हमें पूछ क्या रहा है, लसा पूछ रहा है, अर्थात हमारे दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि जो चीज़ पूछता है उसका हम क्या करते हैं, ऊपर निकालते हैं, यानी अंश का क्या करते हैं, वही निकालते हैं। हमें क्या करना है, लसा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी अंश का लसा निकाल लेंगे। देखते हैं कैसे होगा, देखिएगा। इसे हम मिटा देते हैं ताकि थोड़ा जगह मिल जाए, इसके बाद करते हैं। तो लसा कैसे निकालेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। लिखा है 12, 18, 15, 90। 12, 18, 15, 90। इन चारों का हमें क्या करना है, लसा ज्ञात करना है। तो देखिए लसा कैसे निकालते हैं। तो हम बताए थे कि जब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से निकालते हैं, यानी कि 2 से कट करेंगे। तो ये आपका 6 बार में जाएगा, कामा ये 9 बार में, कामा ये 15 नहीं कटेगा तो ऐसे उतार लेंगे, कामा ये 45 बार में। फिर से 2 से ट्राई करेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 9 ऐसे ही उतर जाएगा, 15 उतर जाएगा और 45। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कटे, क्योंकि 2 से वही संख्या कटती है जो आपका सम संख्या, इसमें कोई आपकी सम संख्या नहीं है। अब इसे 3 से जब आप कट करेंगे तो ये 3 से 1 बार में जाएगा, ये 3 से 3 बार में, और ये 3 से 5 बार में। इसी प्रकार ये 3 से आपका 15 बार में चला जाएगा। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। अब क्या करें, हम फिर से 3 से ट्राई करेंगे तो ये आपका 1 हो चुका है, कामा ये 1 बार में, कामा ये 5 नहीं कटेगा तो ऐसे उतर जाएगा, और 3 से 5 बार में। और लास्ट में क्या करेंगे, हम 5 से डिवाइड करेंगे तो सब का सब 1 हो जाएगा। देख लीजिए, 5 से कटाएंगे तो ये भी 1 बार में, और 5 से कटाएंगे तो ये भी 1 बार में। यानी हमारा एलसीएम क्या मिल गया, तो एलसीएम मिल गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि इस क्वेश्चन का लसा पूछ रहा है तो आप यही आंसर दे देंगे। उसका नियम क्या होता है कि लसा वाली जो निकालते हैं संख्या उसको ऊपर लिखते हैं, और जो मसा निकालेंगे उसको नीचे लिखेंगे, तब जाके हमारा उसका आंसर मिलेगा एग्जैक्ट। गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4, 4 × 12, 12 × 36, और 36 पाँच क्या होता है, वो होता है आपका 180, 180। हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप चाहें तो मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं। अब क्या करना होता है, बटे में हर का मसा ज्ञात करना होता है, यानी हर का मसा। तो वो क्वेश्चन का है, इसका पहले हम क्या करेंगे, मसा निकालेंगे।
चलिए मौसा कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। तो मौसा करने के लिए सभी संख्याओं का बारी बारी से फैक्टर करते हैं। यहाँ पे करेंगे 25 का, यहाँ पे करेंगे 10 का, और यहाँ पे करेंगे 20 का, और अगला है 15। तो 25 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 से कटेगा 5 बार में, और फिर 5 से कटेगा 1 बार में। जब 10 को घटाने जाएंगे तो ये कटेगा 2 से 5 बार में, और 5 से कटेगा 1 बार में। इसी प्रकार 20 को कटाएंगे तो 2 से कटेगा 10 बार में, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 बार में, और फिर से 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। इसी प्रकार इसे हम 3 से कटाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, फिर से 5 से कटाएंगे तो 1 बार में। इन चारों में आप ज़रा केयर करिएगा। तो कौन सी ऐसी संख्या जो चारों में कॉमन दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि सर 5 ही एक ऐसी संख्या है जो चारों में क्या हो रहा है, कॉमन दिख रहा है। अर्थात इन चारों संख्याओं में से जो 5 कॉमन है उसे बाहर निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा मौसा हो जाएगा। यानी कि अंश का लसा बटे में हर का मौसा। तो मौसा पर कितना आ गया इन सभी संख्याओं का? तो आप कहेंगे सर 5, यानी 180 बटे में 5। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हम आपको बताए थे यदि आपका ऑप्शन में ये दिया हो तो आप इसको ट्रिक कर लेंगे। अगर नहीं दिया हो तो ध्यान दीजिए, देखिए इसको कटा के चेक करिएगा क्या कट रहा है कि नहीं। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कटेगा, क्योंकि 5 से विभाज्यता का नियम का क्या होता है कि जिस संख्या के लास्ट में 0 हो और 5 हो, वो क्या होता है 5 से कट जाएगा। अर्थात इसे जब 5 से कटाएंगे तो 1 बार में, इसे जब 5 से कटाएंगे तो 5 × 15, 3 बच जाएगा, 5 × 6 = 30, यानी 36 बटे में 1। अब कहेंगे सर ऑप्शन में ये भी नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे? तो आपको पता है कि यदि किसी संख्या का हर अगर 1 हो तो हम सिर्फ और सिर्फ उस संख्या को लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर अंश कोई संख्या हो और हर आपका 1 हो तो डायरेक्टली क्या करेंगे, जो अंश होता है उसी को हम मान लेते हैं। यानी 36 बटे में 1 को हम क्या करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 36 लिख सकते हैं। ये होगा हमारा आंसर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये दोनों क्वेश्चन यानी कि लसा निकालने का नियम और भिन्न का मौसा निकालने का नियम दोनों चीज़ समझ चुके होंगे। तो चलिए इसी पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको होमवर्क के लिए रहेगा, और उसे आप करिएगा। और फिर से यदि आपको कोई भिन्न का लसा या फिर भिन्न के मौसा वाले क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहेगा तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका हम आंसर आपको ज़रूर देंगे। तो अब हम देखेंगे लास्ट आज का होमवर्क, उसे कैसे करेंगे। तो होमवर्क में आपको मौसा निकालना है, यानी यहाँ पे मौसा कर देते हैं। कितने का मौसा निकालना है देखिएगा। यानी होमवर्क में आपको जो रहेगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा। HW करके है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि 55 बटे में 18 कॉमा 44 बटे में 36 कॉमा 11 बटे में 12 कॉमा 22 बटे में 5। इसका क्या करना है, हमें मौसा ज्ञात करना है। का मौसा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप पिछले जो नियम 2 बताया गया है यदि उसे समझे होंगे तो इसका आप आंसर सही देंगे। अब मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन के हल के साथ। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।